पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस लड़के को पता चल चुका था कि मास्टर किन जो है उनका सक्सेसर पिंगान बनने वाला है। तो वो डिसाइड करता है कि वो पिंगान को सक्सेसर बनने से रोकेगा। पिंगान के पास जो सील थी उसे लाने के लिए वो अपने साथियों को भेज देता है, जो पिंगान को गलत फ्यूचर वाला विजन दिखाते हैं कि अगर तुमने कल्टीवेशन का रास्ता चुना तो तुम्हारे लाइफ में इतने सारे खतरे आएंगे। लेकिन पिंगान ये सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर मास्टर किन की स्पिरिट भी आ चुकी थी जो पिंगान को मोटिवेट करती है, और इस मोटिवेशन की वजह से पिंगान उस विजन से बाहर निकल कर आ जाता है। जिसके बाद तो उसने सारे दुश्मनों का मुकाबला करते हुए सभी बच्चों को बचा भी लिया था। अब वो डिसाइड कर लेता है कि कुछ भी क्यों ना आ जाए, मैं कल्टीवेशन का रास्ता ही चुनूंगा और लाइफ में एक अच्छा कल्टीवेटर बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो ये वाला एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी लड़के को देखते हैं जो एक टेंपल के अंदर आ चुका था। वहाँ पर तब मास्टर रुआन और वो डॉक्टर पहुंच जाता है, जो उस लड़के से कह रहे थे कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारा यहाँ पर आना अलाउड नहीं था, तुमने यहाँ पर आकर रूल तोड़े हैं। यहाँ पर आना सिर्फ गांव वालों को ही अलाउड होता है, लेकिन तुमने पहली बार रूल तोड़ा है तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर आसपास भी मत भटकना। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा तो होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर चला जाता है, ये कहते हुए कि तुम लोगों की बारी भी बहुत जल्दी आएगी। इसके बाद डॉक्टर जो होता है वो मास्टर रुआन को बातें बताने लग गया था कि असल में उसने क्या सुना था जब कुछ टाइम पहले मास्टर किन पिंगान से मिलने के लिए गए थे। वो मास्टर रुआन को बता रहा होता है कि हमें तो अभी तक की कंफर्म पता नहीं है कि पिंगान ही मास्टर किन का अगला सक्सेसर होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है कि पिंगान ही वो इंसान होगा जिसको मास्टर ने चुना होगा, क्योंकि मास्टर के सबसे करीब पिंगान ही था। वो उससे बहुत ज्यादा पसंद करते थे और हर टाइम पे उसकी मदद करते थे। उसके लिए ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी और हेवन का अटैक खुद पर ले लिया। तो अगर ये बात सच है कि अगर मास्टर किन का सक्सेसर पिंगान ही बनने वाला है, तो हमें यहाँ पर पिंगान को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पिंगान को आगे आने वाले किसी भी खतरे से बचा सकें। मास्टर रुआन कहता है कि आप ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर किन को ऐसे अपनी जान गंवा देनी चाहिए थी। चाहे वो पिंगान को अपना सक्सेसर बनाए या कुछ भी क्यों ना बनाए, लेकिन उनका ऐसे अपनी जान गंवा देना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उनकी जगह मैं होता तो वो जो हेवनली सेंट आए हुए थे सबको एक बार में मार कर खत्म कर दिया। लेकिन डॉक्टर बताता है कि यही तो तुम्हारे और मास्टर किन के अंदर फर्क था। मास्टर किन ऐसे इंसान थे कि वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे। उनके पास ऐसा नहीं था कि पावर कम थी, उनके पास पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो शांति से और दिमाग से चला करते थे। उनका क्या प्लान रहता है उसके बारे में किसी को कोई खबर तक नहीं होती। दूसरी तरफ वो जो लड़का था जब आराम से अपना घर में बैठा होता है तो वहाँ पर मास्टर किन की स्पिरिट पहुंच जाती है। वो लड़का उससे कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वैसे भी तुमसे छुपाने का तो कोई फायदा नहीं है, तुम तो मुझे अच्छे से पहचानते होगे कि मैं कौन हूँ, और अगर तुम सब कुछ जानते हो तो तुम्हें मेरा प्लान भी पता होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हुए हो, लेकिन तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं अपने प्लान को काफी हद तक के चल चुका हूँ और उसको पूरा करने के करीब भी हूँ। तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उसे पता चलने लग गया था कि असल में अभी पिंगान कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। पिंगान उसी छोटी बच्ची के साथ मछलियां पकड़ने के काम में लगा हुआ था। वो लड़का यहाँ पर मास्टर की स्पिरिट से कह रहा था कि मैंने ना अपनी पावर को पिंगान के साथ जोड़ लिया है, इसकी मदद से अगर पिंगान तुम्हारा सक्सेसर है और आगे चलकर वो अच्छी कल्टीवेशन हासिल करता है तो मैं उसकी सारी पावर को अपने अंदर घसीटता जाऊंगा। जितनी भी तुम्हारे इनहेरिटेंस वो हासिल करेगा, मेरी जो पावर उसके साथ कनेक्ट है, इस वजह से वो सारी इनहेरिटेंस मुझे मिल जाएगी। एक बार मैं तुम्हारी सारी इनहेरिटेंस हासिल कर लूं, उसके बाद मैं बिल्कुल एक कठपुतली की तरह पिंगान को मार कर खत्म कर दूंगा और इस चीज को तुम तोड़ भी नहीं सकते। अफसोस कि मास्टर किन पहली बार तुम यहाँ पर हार तो हमेशा से तुम्हारी जीत होती थी, लेकिन इस बार तुम हारोगे। लेकिन मास्टर किन कहते कि तुम हमेशा से मुझसे एक कदम पीछे ही रहे थे और आज भी तुम एक कदम पीछे ही हो। तुमने इतनी आसानी से कैसे सोच लिया कि मेरा प्लान तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिंगान मेरा सबसे खास डिसाइपल है और मानता हूँ कि वो सबसे ज्यादा हकदार था मेरा सक्सेसर बनने के लिए, लेकिन मैंने उसको अपना सक्सेसर चुना ही नहीं है। तुमने देखा होगा पिंगान के साथ एक छोटी बच्ची है, वही बच्ची है जो मेरी सक्सेसर बनने वाली है। तुमने सोचा कि पिंगान इस पूरे के पूरे खेल का सबसे मेन मोहरा है, लेकिन ऐसा था ही नहीं। मैं पिंगान की जान इस तरह से कभी खतरे में नहीं डाल सकता। आखिर मैं पिंगान को अपना सक्सेसर बनाऊं ही क्यों। मैं नहीं चाहता कि जितनी मेरे पास पावर थी पिंगान के पास भी बस उतनी ही पावर है। मैं तो चाहता हूँ कि पिंगान शुरुआत से कल्टीवेशन करे और वो मुझसे भी बहुत ज्यादा आगे निकले और एक दिन वो इतना ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाए जितना कि पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं अपनी सक्सेसर की पावर और अपनी इनहेरिटेंस देकर उसको कमजोर नहीं बनाना चाहता। मैंने उसके लिए कुछ और चीज सोच कर रखी है जिसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस लड़के का दिमाग फिर जाता है कि यहाँ पर तो मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मैं जब से सोच रहा था कि पिंगान इनहेरिटेंस हासिल करेगा और उसी के साथ मैंने अपनी पावर मर्ज कर दी थी, जिस
वजह से मैंने अपनी पावर आधी से ज्यादा खो भी चुका हूँ, लेकिन इस मास्टर किन ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद मास्टर किन जो होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से लड़के की हालत खराब होने लग गई थी। मास्टर किन उससे कह रहे होते हैं कि आज के बाद तूने कभी भी पिंगान के ऊपर नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं। भले से मैं जिंदा नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई देख सकता है जब तक कि उसके पास अच्छी खासी पावर ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पिंगान की हमेशा मदद करने की कोशिश करूंगा, उसके आसपास ही रहूंगा। तो जल्द से जल्द जो भी तूने अपनी पावर पिंगान के अंदर डाली है, जिसकी वजह से तू उसको कंट्रोल कर रहा है, वो सब बाहर निकाल ले, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। इतना कहने के बाद मास्टर किन की जो स्पिरिट थी वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं जो अपने माता पिता के कब्र के पास आता है और वो वहां पर आके उनसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो पहली बार इस गांव को छोड़कर जा रहा है। उसे काई एकेडमी जाना है ना बच्चों को लेके, जैसा कि मास्टर ने कहा था, तो वही करने के लिए पहली बार वो इस गांव को छोड़ेगा। तो वो अपने माता पिता से कहने के लिए आया हुआ था कि आपको मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ पर भी जाऊंगा आपकी दुआएं मेरे साथ है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जब मास्टर किन जिंदा थे और वो इस ब्रिज पे आने के बाद उस स्वॉर्ड स्पिरिट से बातें कर रहे थे। मास्टर यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट से कहते हैं कि तुम देख रही हो इस पिंगान को, मैं चाहता हूँ ना कि तुम इसके ऊपर नजर रखो। ये बहुत अच्छा इंसान है जिसकी तुम पिछले 8000 सालों से तलाश कर रही हो ना, क्या पता वो इंसान पिंगान हो सकता है। अगर तुम पिंगान के बारे में जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पिंगान कैसा है, और उसके बाद तुम पिंगान को अपना मास्टर बनाने के लिए रेडी हो जाओगी। मास्टर ने यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट को ही छोड़ा था पिंगान के लिए कि अगर स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पर पिंगान को पसंद करने लग जाती है तो वो उसको अपना मास्टर चुन लेगी, और यही स्वॉर्ड स्पिरिट होगी जो पिंगान की हर टाइम में मदद करेगी, उसकी कल्टीवेशन की शुरुआत करवाएगी, उसको हर सफर में उसका साथ देगी। क्योंकि अब मास्टर तो यहाँ पर नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो स्वॉर्ड स्पिरिट को छोड़कर जाएंगे पिंगान के लिए। लेकिन इसके लिए भी पहले स्वॉर्ड स्पिरिट को टेस्ट करना होगा पिंगान को। अगर वो पिंगान को टेस्ट करने के बाद उसको पास करती है कि हाँ पिंगान मेरा सक्सेसर बनने के लायक है, तो ही वो उसको अपना मास्टर बनाएगी। इस वजह से वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो मास्टर से कह रही थी कि तुमने मुझसे कहा था पिंगान के ऊपर नजर रखने के लिए, तो मैंने पिंगान के ऊपर नजर रखना शुरू भी कर दिया। मैं बचपन से उसके ऊपर नजर रखे हुए हूँ और पिंगान से जुड़ी हुई हर एक चीज मुझे पता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे पिंगान की कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती है। तो बचपन में एक बार पिंगान को उसके फादर ने एक खिलौना दिया था, जिसे देखकर वो चले गए थे, ये कहते हुए कि अब से तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी है। और यही आखिरी टाइम था जब पिंगान के फादर ने पिंगान को देखा था। इसके बाद से वो दोबारा कभी घर में आई ही नहीं। उसके बाद पिंगान की माँ बीमार रहने लगी, तो पिंगान के पास जो इकलौता उसका खिलौना था उसने उसको भी बेच दिया ताकि कुछ दवाओं का बंदोबस्त हो सके। उसके बाद पिंगान अपनी माँ की दवा लेने के लिए पहाड़ों पे चढ़ाई करता, जड़ी बूटियां तोड़ कर लाता ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। जहाँ इतने कम उम्र में बच्चे लोग खेला करते थे, इधर उधर मस्ती किया करते थे, लेकिन पिंगान बचपन में ही इतना मिच्योर हो चुका था जितना कि बड़े लोग भी नहीं रहते। यही खासियत थी जो पिंगान को बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग बनाती है। पिंगान हमेशा अपनी माँ के साथ रहा करता था, लेकिन उसकी माँ भी इस दुनिया से कुछ ही टाइम बाद चली गई, जिसके बाद पिंगान अकेला हो गया। वो अकेले रह के यहाँ पर कुछ गलत काम भी कर सकता था, जैसे कि कुछ चोरियां वगैरह करना, इस तरह के भी काम कर सकता था, लेकिन पिंगान ने कभी ऐसे काम नहीं किए। जबकि पूरे गांव वाले ने उसको धिक्कार दिया, पूरे गांव वाले उसको पसंद नहीं किया करते थे। भूख लगने पे वो बर्फ वगैरह उठाकर खा लिया करता, लेकिन कभी उसने कभी शिकायत वगैरह नहीं की। उसके जैसा लड़का मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। यही खासियत है पिंगान की जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर पिंगान जो ब्रिज है उसको अपनी हिम्मत के बलबूते पे क्रॉस करके दिखा दे तो मैं उसके बाद को अपना मास्टर चुन लूंगी। यही मेरा फाइनल टेस्ट होगा। अगर इसमें पिंगान पास होता है तो वो मेरा मास्टर बन सकता है। मास्टर किन वहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट से कह रहे थे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पिंगान पे पूरा भरोसा है कि वो ब्रिज को क्रॉस करके दिखाएगा और आपका ये टेस्ट वो जरूर पास करेगा। इसके बाद हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब पिंगान इल्यूजन में कैद हो चुका था। वहाँ पर उसके सामने ब्रिज था और उसको उसे क्रॉस करना था। हर जो इविल एनर्जी थी वो उसको ब्रिज क्रॉस करने से रोक रही थी, लेकिन पिंगान ने अपनी पूरी हिम्मत बनाए रखी ताकि कुछ भी क्यों ना हो जाए वो यहाँ पर ब्रिज को क्रॉस करके रहेगा, क्योंकि मास्टर ने उससे कहा था कि तुम्हें ब्रिज को क्रॉस करना है, ब्रिज क्रॉस करो, तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ियां यही है। क्योंकि मास्टर को पता था कि पिंगान ब्रिज क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद स्वॉर्ड स्पिरिट उसको अपना मास्टर चुन लेगी। इस बात से पिंगान तो बिल्कुल अनजान था, लेकिन बस उसको इस चीज पे भरोसा था और वो ये बात पे यकीन रखता था कि मास्टर ने मुझे ये काम करने के लिए कहा है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ तो
अच्छाई छुपी होगी। इसी वजह से पिंगान अपनी पूरी जान लगा दिया था ताकि वो उस ब्रिज को उस टाइम क्रॉस कर सके। हर खतरों का मुकाबला करते हुए वो ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पिंगान ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो वहीं मास्टर जो थे वो हेवन के अटैक से लड़ रहे थे। उन्होंने पूरा अपना हेवन का अटैक खुद पर झेला ताकि पिंगान को इतना तो टाइम मिल जाए कि पिंगान यहाँ पर ब्रिज को क्रॉस कर दे। और जैसे ही पिंगान ने ब्रिज को क्रॉस किया था वहां पर मास्टर की जान चली गई थी। तभी तो पिंगान को ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो स्वॉर्ड स्पिरिट कुछ टाइम के लिए दिखाई दी थी, क्योंकि वो पिंगान का टेस्ट ही देखने के लिए यहाँ पर आई हुई थी कि पिंगान ये टेस्ट पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है। और पिंगान ने वो टेस्ट पूरा भी किया था, जिस चीज से स्वॉर्ड स्पिरिट बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो रेडी थी पिंगान को अपना मास्टर चुनने के लिए। और यही थी इस गांव की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए हजारों सालों से लोग तड़प रहे थे कि आखिर कोई तो ऐसा इंसान यहाँ पर है जिसको वो स्वॉर्ड अपना मास्टर चुनेगी। और वो इंसान निकला पिंगान। पिंगान को ही उस स्वॉर्ड ने अपना मास्टर चुना। पिंगान इतना बड़ा टेस्ट पास कर चुका था, लेकिन उसको इस चीज की खबर ही नहीं थी कि उसने कितना बड़ा कारनामा कर दिया है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में पिंगान जब काई एकेडमी के लिए जा रहा था तो बाकी जो बच्चे होते हैं वो लोग यहाँ पर जाने से मना कर देते हैं। उनको डर लग रहा था कि यहाँ पर तो इस बार पिंगान ने बचा लिया, लेकिन आगे और भी खतरे आ सकते हैं, कहीं दाली डायनेस्टी फिर से उनके ऊपर हमला न कर दे। तो वो बच्चे यहाँ पर काई एकेडमी जाने से मना कर देते हैं। छोटी बच्ची जो पिंगान के साथ रहती थी वो उनको समझाती भी है कि तुम्हें भरोसा करना चाहिए, आखिर तुम मास्टर की बात को कैसे टाल सकते हो। लेकिन जब वो बच्चे तैयार नहीं होते तो वो छोटी बच्ची पिंगान से कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग साथ में जाए या ना जाए, मुझे पिंगान तुम्हारे पर भरोसा है और मैं तुम्हारे साथ काई एकेडमी जरूर जाऊंगी। इसके बाद पिंगान जब रात को एक जगह पर बैठकर आराम से लेटा होता है तभी वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो फिजिकली नहीं आया था लेकिन उसकी जो सोल थी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर आने के बाद पिंगान एकदम हैरान था कि ये हो क्या रहा है, मैं कैसी जगह पर पहुंच गया। उसको पता नहीं था कि यहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। उस जगह पर सिर्फ बादल ही बादल होते हैं, वहाँ पर कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। पिंगान इधर उधर की जगह को एक्सप्लोर करता है कि वो कहाँ पर आ गया और उसे यहाँ पर क्या करना है। तब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो जगह बैटल फील्ड लग रही थी, मानो कि यहाँ पर हजारों साल पहले कोई भयानक वाला बैटल हुआ होगा। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है उस स्वॉर्ड स्पिरिट की जो बड़ी खूबसूरत थी। उसको देखकर पिंगान एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अरे आप ही स्वॉर्ड स्पिरिट हो ना, आप मुझे कितनी बार दिखाई दी हो, मैं कब से आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन आप तो मिलती ही नहीं थी, इसलिए आज तो आपको जाने नहीं दूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप हो कौन और आप मुझे क्यों दिखाई देती हो। स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि अब तो मैं खुद ही तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन होने वाला है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें हमेशा क्यों दिखाई दिया करती थी। पिंगान, मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं इस दुनिया को छोड़कर आगे जितनी भी दुनिया होगी उन सभी से जाकर मिल सकूं। इसके लिए मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको मैं अपना मास्टर बनाऊं। अगर कोई इंसान मेरा मास्टर बनता है तो मेरी जो पावर होगी वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी मदद से तुम इस वर्ल्ड में नहीं बल्कि और भी जितने भी वर्ल्ड है उन सभी के अंदर ट्रेवल कर पाओगे। तो इस चीज के लिए मैंने पिछले 8000 साल से इंतजार किया था। मैं 8000 साल से इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिले जिसको मैं अपना मास्टर बना सकूं। इससे पहले सिर्फ मेरा एक मास्टर था जो कि 8000 साल पहले था, लेकिन इस 8000 साल के बाद मैंने एक भी इंसान को नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि ऐसा कोई इंसान मुझे मिला ही नहीं जिसके ऊपर मैं भरोसा करके उसको अपना मास्टर बना सकती हूँ। लेकिन आज मेरी ये तलाश पूरी हुई है। पिंगान, वो इंसान तुम ही हो जिसको मैं 8000 साल बाद अपना मास्टर बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा मास्टर बनने के लिए रेडी हो? अगर तुम इस चीज के लिए रेडी हो ना तो मैं तुम्हें अपना मास्टर तो बनाऊंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ पर मेरी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। न ही मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ जो कोई फाइट वगैरह होगी उसमें सपोर्ट कर सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें कम से कम मार्शल आर्ट के 10th लेवल को अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम मेरी पावर का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ से तुम्हारे कल्टीवेशन की शुरुआत होगी और तुम्हें मेहनत करते हुए पूरे 10 लेवल को अचीव करना है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 10 लेवल अचीव करने में मदद तो मैं तुम्हारी जरूर करूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है जिसकी मदद से तुम कल्टीवेशन की शुरुआत कर सकते हो और जल्द से जल्द मेहनत करते हुए अपना प्रोग्रेस हासिल कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेहनत से तो कभी पीछे नहीं हटोगे। वो पिंगान को एक जेट देती है जिसके अंदर स्टोरेज बैग है, मतलब कि उसके अंदर वो दुनिया की किसी भी चीज को भर देगा पिंगान तो भी वो जेट खत्म नहीं होगा। इनफाइनाइट स्पेस उस जेट के अंदर मौजूद है। इसके बाद स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड की थोड़ी सी जो पावर होती है उसको पिंगान के अंदर डालना शुरू कर देती है ताकि उसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाए और वो यहाँ से अपनी कल्टीवेशन की कुछ हद तक तो शुरुआत कर सकता है। पिंगान एकदम ज्यादा खुश था कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट ने मुझे अपना मास्टर चुना है। मैंने इस चीज को अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था जो आज यहाँ पर मेरे साथ
साथ हो रहा है। स्वॉर्ड स्पिरिट पिंगान से कहती है, पिंगान मेरे साथ ना इस शपथ को दोहराओ, क्योंकि जो भी मेरा मास्टर बनता है उसको पहले मास्टर बनने से शपथ खानी पड़ती है। तो स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पर पिंगान को शपथ दिला रही थी और पिंगान को वो शपथ दोहरानी थी। पिंगान कहता है कि मैं पिंगान, चाहे दुनिया में कितनी भी तबाही क्यों ना आ जाए, कितने भी खतरे क्यों ना आ जाए, मैं खड़ा रहूंगा अपनी अकेली स्वॉर्ड को लेकर ताकि पूरी दुनिया को बचा सकूं। इसके लिए मुझे कितने भी खतरों का क्यों ना सामना करना पड़े, मैं कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे जिम्मेदारी मिली है दुनिया में शांति बनाए रखने की, डीमंस का मुकाबला करने की, दुनिया को शैतानों से बचाने की, अच्छाई को बरकरार रखने की। पिंगान मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। इस चीज में मेरी जान तक क्यों न जाने वाली हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें फ्यूचर के कुछ विजन दिखाए जाते हैं जब पिंगान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाला है। पिंगान यहाँ पर जब अपने काफी अच्छे लेवल को अचीव कर लेगा तो उसका पूरा लुक चेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल बैडएस लगने वाला है, जैसे कि जेड डायनेस्टी का शियाफान था। बिल्कुल काफी हद तक की सिमिलैरिटी लग रही होती है पिंगान और शियाफान के अंदर। ऐसा ही कुछ टाइम बाद पिंगान बनने वाला है, वो भी इस स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से। जैसे जैसे पिंगान शपथ ले रहा था आसपास की पूरी जगह तहस नहस होने लग जाती है, क्योंकि ये बहुत ही भारी शपथ होने वाली थी। जिसके बाद पिंगान अपनी शपथ पूरी कर लेता है। पिंगान की तो यहाँ पर शपथ पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस चीज से वो लड़का पागल हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। मैंने सुना था कि पिंगान यहाँ पर मास्टर किन का सक्सेसर बनेगा, लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर उसको चीज मिल गई। ऐसा नहीं हो सकता, 8000 साल से लोग मर रहे थे इस स्वॉर्ड स्पिरिट का मास्टर बनने के लिए, लेकिन ये स्वॉर्ड स्पिरिट पिंगान जैसे नल्ले इंसान को कैसे चुन सकती है? ये नहीं हो सकता, मेरा प्लान तो पूरी तरह से चौपट हो गया। ये लड़का यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाया था, तो वो जो दाली डायनेस्टी का इंपीरियल मास्टर है वो भी भड़क जाता है। वो उसकी सोल को ही यहाँ पर डैमेज कर देता है कि भाड़ में गया, जब ये कोई काम ही कहीं नहीं रहा तो मैं इसकी मदद लेकर क्या करूंगा। इस वजह से उस लड़के की सोल वापस से निकलकर इंपीरियल मास्टर के अंदर रिटर्न जा चुकी थी। लेकिन पूरी सोल निकलने से पहले वो जो लड़का होता है अपनी सोल का कुछ पार्ट एक दूसरी कठपुतली के अंदर डाल देता है, ताकि आगे चलकर वो उस कठपुतली को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि इंपीरियल मास्टर तो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है, लेकिन ये लड़का खुद को डिस्ट्रॉय होने नहीं देना चाहता। वो पिंगान से, वो मास्टर किन से, वो हर एक इंसान से बदला लेगा जिसने उसका प्लान बर्बाद किया। वो कहता है कि पिंगान, तुझे क्या लगता है कि यहाँ से मेरा सफर खत्म हुआ? नहीं, यहाँ से मेरा सफर तो शुरू हुआ है। मैं तेरी जिंदगी को ऐसा बदतर बना दूंगा जिसके बारे में तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खुश हो ले, कितना दिन तो खुश हो सकता है, तेरे रोने के दिन जरूर आएंगे और मैं ही वो दिन लेकर आऊंगा। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर पिंगान उस छोटी बच्ची के साथ काई एकेडमी जाने के लिए रेडी था। वहाँ पर मास्टर रुआन की बेटी भी आई हुई थी जो पिंगान को कुछ पैसे और सफर में जो भी खाने पीने की चीजें लगेंगी वो देने के लिए आई होती है। पिंगान उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो उसको बाय बाय कहकर जा रहा होता है कि अब न जाने कितने दिनों बाद उसकी वापस से मास्टर रुआन की बेटी से मुलाकात होगी। मास्टर रुआन की बेटी भी पिंगान को बस जाते हुए देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उसको पसंद करने लगी है, लेकिन कभी अपनी फीलिंग के बारे में वो पिंगान से कह ही नहीं पाई। इसके बाद पिंगान उस छोटी बच्ची के साथ बातें करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लग गया था। जैसे जैसे पिंगान आगे बढ़ रहा था उसके पीछे मास्टर किन की स्पिरिट भी होती है, जिसको पिंगान देख तो नहीं पाता, लेकिन वो मास्टर की स्पिरिट पिंगान को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो इसलिए खुश थी कि अब चलो मैं यहाँ पर पिंगान के साथ नहीं हूँ तो क्या हुआ, पिंगान को आगे आने वाले खतरों से वो स्वॉर्ड स्पिरिट ही बचाएगी। यही सबसे खास चीज थी मेरी जो मैंने पिंगान के लिए हमेशा से बचा कर रखा था, और पिंगान ने अपने मेहनत के बलबूते पर इस चीज को हासिल भी करके दिखाया। पिंगान के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद वो पिंगान को बाय बाय कह रहे होते हैं। पिंगान उन्हें देख तो नहीं पाता, लेकिन वो अपने टाउन को देखकर बाय बाय कह रहा था, क्योंकि वो पहली बार टाउन को छोड़कर जा रहा है, तो वो अपने टाउन को बाय बाय कहते हुए बड़ी खुशी के साथ छोटी बच्ची के साथ काई एकेडमी के लिए निकल जाता है। और ये उसका नया सफर होने वाला है, जो सफर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा और काफी ज्यादा एक्शन से भरा भी होगा। लेकिन ये सफर इस सीजन में तो कंटिन्यू नहीं होगा, इस चीज के लिए हमें अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि न्यूज के हिसाब से 2025 के अंदर ही रिलीज होगा कोई भी टाइम पे। तो जब भी वो रिलीज होगा मैं उसको जरूर आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उस सीजन में पिंगान कल्टीवेशन की शुरुआत करेगा और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो सीजन कमाल का होने वाला है। तब तक के लिए